हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्फ़िगर एंड मैनेज एक्सटर्नल आइडेंटिटीज ऑन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। सो एक्सटर्नल आइडेंटिटी से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक टेनेंट है और टेनेंट मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी के ऊपर एक टेनेंट बनाया आपने और उसके ऊपर आपने यूजर्स क्रिएट किए हैं, राइट। और एक्सटर्नल आइडेंटिटी से हमारा मतलब है कि यूजर्स जो इस टेनेंट से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी सेपरेट कंपनी में यूजर्स हैं, तो उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर उनको हमने कोलैबोरेट करवाना है अपने टेनेंट के साथ। तो उसमें हमारा काम आता है एक्सटर्नल आइडेंटिटीज का। सो माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा बी टू बी कोलैबोरेशन मतलब बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन एक फीचर है विद इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, part of Microsoft Entra that lets you invite guest users to collaborate with your organization. So B2B collaboration एक फीचर है Microsoft Entra ID का जो आपको अलाउ करता है कि आप गेस्ट यूजर्स को इनवाइट कर सको अपने टेनेंट के अंदर और कोलैबोरेट करवा सको डिफरेंट बिजनेसेस या डिफरेंट यूजर्स को जो आपके टेनेंट का पार्ट नहीं है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो विद बी टू बी कोलैबोरेशन you can securely share your company applications services with external users while maintaining control over your own corporate data। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका एक एज्योर एडी टेनेंट है, आपका एक माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी पे आपने डायरेक्टरी बनाई हुई है और इस पे आप यूजर्स क्रिएट करते हो, जैसे यूजर ए हो गया, यूजर बी हो गया, राइट। और आपकी ये कंपनी है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल शर्मा आई टी डॉट कॉम, ये एक कंपनी है और इस कंपनी का काम है क्लाउड प्रोडक्ट्स बनाना फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, अब आपने एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया जो सिक्योरिटी ऑडिट्स करती है, ठीक है। आपने इस कंपनी के पास गए और आपने इसको बोला कि भाई हमको अपनी कंपनी से कोई टेक्नीशियन दो जो हमारी कंपनी के टेनेंट पे आके सिक्योरिटी ऑडिट्स कंडक्ट कर सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन होगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस कंपनी ने अपना यूजर जो है हमारे कंपनी को दे दिया 6 मंथ्स के लिए। तो अब ये जो यूजर है जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो यूजर टेम्परेरी बेसिस के लिए हमारे टेनेंट को एक्सेस करेगा, राइट। तो वो एक्सेस कैसे कर सकता है, उसको एक आइडेंटिटी चाहिए, उसको एक यूजर अकाउंट चाहिए जिसकी हेल्प से वो हमारे टेनेंट के अंदर साइन इन कर सके और अपना काम कर सके। तो इसके अंदर हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो हम उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी के ऊपर एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर दें, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि जब हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर यूजर्स होते हैं उनको ज़्यादा लेवल का एक्सेस होता है, ठीक है। या तो हम एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर दें इसके लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन है क्योंकि ये जो यूजर है ये एक कंपनी का पार्ट है तो इसका अपना एक ईमेल एड्रेस होगा, एक अपना अकाउंट होगा, एक अपनी ईमेल होगी, राइट। या फिर हम क्या करें, हम इस यूजर को उसकी ईमेल पे एक इनविटेशन भेजें और वो इनविटेशन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारे टेनेंट का पार्ट बन जाएगा एज अ गेस्ट यूजर। तो गेस्ट यूजर के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और उसको सेम परमिशंस नहीं मिलती जो आपके नॉर्मल मेंबर यूजर को मिलती है। तो इस तरीके से आपका गेस्ट यूजर काम में आता है और इस तरीके से आपका बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन फीचर काम करता है। तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें सिर्फ आप बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि आप इनविटेशन सिर्फ किसी बिजनेस ईमेल पे ही भेज सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई पर्सनल ईमेल है, पर्सनल जीमेल अकाउंट है, पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, पर्सनल याहू अकाउंट है या फेसबुक का कोई अकाउंट है, आप उनके ऊपर भी इनविटेशन भेज सकते हो, गेस्ट इनविटेशन। और यूजर्स उन अकाउंट्स के को यूज करके भी एज अ गेस्ट यूजर बन सकते हैं आपके टेनेंट का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि यूजर इनविटेशन बैकएंड में कैसे वर्क करती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप एज्योर पोर्टल पे जाते हो और एज्योर पोर्टल पे इनवाइट करते हो यूजर को, तो यूजर को एक ईमेल जाती है। तो फॉर एग्जांपल एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, ठीक है। इस बॉब यूजर को आपने इनविटेशन भेजी इसकी ईमेल पे, इसकी पर्सनल ईमेल पे, bob@gmail.com पे आपने एक इनविटेशन ईमेल भेजी है एज्योर पोर्टल से। तो इसको इनविटेशन जाएगी और उसके अंदर एक लिंक होगा, इनविटेशन लिंक, जिसके अंदर बॉब क्या कर सकता है, बॉब इनविटेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो बॉब इनविटेशन पे जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करता है तो बैक एंड में कुछ ये वाला प्रोसेस फॉलो होता है जो कि
फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू हिडन होगा, पर बैकएंड में कुछ ऐसा होता है। तो जैसे ही बॉब ने लिंक पे क्लिक किया, तो जो लिंक है वो बैकएंड में क्या करेगा, बैकएंड में चेक करेगा कि ये जो ईमेल है जो बॉब यूज कर रहा है इस लिंक को एक्सेस करने के लिए, क्या वो ईमेल ऑलरेडी किसी माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी का पार्ट है। तो ये ग्लोबल डिस्कवरी होती है, मतलब कि ग्लोबल लेवल पे डिस्कवरी की जाती है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, ये चेक करने के लिए कि ये जो ईमेल एड्रेस है, तो हमारे केस में जीमेल है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल होता, तो क्या होता कि ये ग्लोबल डिस्कवरी करता आपका माइक्रोसॉफ्ट और चेक करने की कोशिश करता कि ये जो ईमेल एड्रेस है किसी एंटर आईडी का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वाला ईमेल एड्रेस एंटर आईडी का पार्ट नहीं है, तो ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट चेक करेगा, सैमल स्लैश डब्ल्यू एस फेड का पार्ट तो नहीं है आपका ईमेल, आपकी जो ईमेल है, मतलब कि अगर आपका कोई ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर है, राइट, और ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर से आप अपनी ईमेल्स को होस्ट कर रहे हो, तो ये चेक करेगा अगर आपकी ईमेल जो है किसी ऑन प्रेमिसेस सैमल या डब्ल्यू एस आइडेंटिटी प्रोवाइडर का पार्ट तो नहीं है। अगर वो इसका पार्ट है, तो इसको उसकी हेल्प से फेडरेट करने की कोशिश की जाएगी। तो हमारे केस में ये भी नहीं है, तो इसको भी बाईपास कर दिया जाएगा। फिर थर्ड होता है गूगल फेडरेशन। तो गूगल फेडरेशन में चेक किया जाता है, गूगल भी अपना फेडरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो गूगल का फेडरेटेड पार्ट तो नहीं है ये ईमेल, कोई गूगल के थ्रू तो नहीं प्रोवाइडेड, मतलब जैसे जी स्वीट होती है, तो गूगल तो नहीं इनकी ईमेल्स को होस्ट करता। तो अगर होस्ट करता है, तो यहाँ से फिर इसको अप्रूव करके नेक्स्ट स्टेप साइन इन पे चला जाता है। हमारे केस में ये जीमेल जो है ये पर्सनल अकाउंट है, ये गूगल का फेडरेटेड अकाउंट नहीं है, तो ये भी बाईपास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। तो पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट चेक हो सकते हैं, पर्सनल जीमेल अकाउंट चेक हो सकते हैं, पर्सनल फेसबुक अकाउंट्स चेक हो सकते हैं। तो हमारे केस में ये पर्सनल जीमेल अकाउंट है, तो यहाँ पे ये देखेगा कि ओके ये पर्सनल जीमेल अकाउंट है, और यहाँ पे ये कंडीशन मैच हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक मैच होनी चाहिए। सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी वाली, ये वाली मैच नहीं हुई तो ये अगली चेक करेगा, सैमल डब्ल्यू एस फेड वाली, ये वाली मैच नहीं हुआ, तो ऐसे ऐसे करके अगली कंडीशंस पे जाता रहेगा जब तक कंडीशन मैच नहीं होती। तो हमारे केस में जो पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर पर्सनल जीमेल अकाउंट जो है मैच हो गया, तो ये क्या करेगा, ये आपको ले जाएगा साइन इन पेज पे। तो यहाँ पे ये बोलेगा आपको कि अब साइन इन करो अपने इस जीमेल अकाउंट के अंदर। तो इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आप बॉब के पास जो ईमेल है @gmail.com, बॉब इस ईमेल को यूज करके साइन इन करता है। ठीक है, जैसे ही बॉब साइन इन करेगा, तो बॉब को क्या होगा, बॉब को एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, मतलब तो वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा बॉब को इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, जो बॉब इनपुट करेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। और ये वन टाइम ही होता है, मतलब एक बार ही, जब फर्स्ट टाइम यूजर एक्सेप्ट करता है इनविटेशन, तो एक बार ही करना पड़ता है उसको ये। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा इनविटेशन, तो बॉब को एक कंसेंट दिखाया जाएगा। तो कंसेंट के अंदर आपको बॉब को ये ऐसे दिखा दिया जाएगा कि क्या आप एग्री करते हो इस इनविटेशन को, क्या आप अलाउ करते हो कि ये जो टेनेंट है जिसने आपको ये इनविटेशन भेजी है, आप ये टेनेंट आपकी ईमेल को एक्सेस कर सके या मैनेज कर सके। तो आपको यहाँ पे कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद आपका यूजर अकाउंट एज एन गेस्ट यूजर उस टेनेंट के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार दोबारा आपको इजी वे से समझा दूं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे जैसे इनविटेशन लिंक पे आप क्लिक करोगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी का अकाउंट चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला मैच हो जाता है, तो आप एंटर आईडी अकाउंट से साइन इन करोगे। तो इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसमें एडवांटेज होता है कि आपको जो आपका अपना पर्सनल अकाउंट है, मतलब कि अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, आप उसकी ईमेल और पासवर्ड को लेके किसी डिफरेंट टेनेंट के अंदर साइन इन कर सकते हो। मतलब आपको डिफरेंट यूजर अकाउंट नहीं यूज करना पड़ेगा, आप सेम अकाउंट की हेल्प से साइन इन कर सकते हो। तो ये एडवांटेज मिल जाता है आपको गेस्ट एज अ गेस्ट यूजर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा काम करता है बैकएंड के अंदर। फ्रंट एंड में आपको सिंपल ये दिखेगा, आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, ये बैकएंड में ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, और आपको ये सीधा लॉगिन पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आप अपनी ईमेल के साथ लॉगिन करोगे, और उसके बाद आपको कोड आएगा।
कोड आप इनपुट करोगे और आपको इधर कंसेंट देना है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। थियोरेटिकल में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि बैक एंड का स्टफ भी इधर आ गया है, बट फ्रंट एंड में आपको सिर्फ इतना पोर्शन दिखता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फ्रंट एंड में सिर्फ आपको इतना ही पोर्शन देखने को मिलेगा, ये वाला सारा पोर्शन हिडन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो परमिशंस फॉर गेस्ट यूजर। तो फॉर एग्जांपल आपको इनविटेशन आया, आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया तो आप उस टेनेंट के पार्ट बन चुके हो, आप उस एंटर आईडी के पार्ट बन चुके हो एज अ गेस्ट यूजर। तो बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी टेनेंट का पार्ट बनते हो एज अ गेस्ट यूजर, तो आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो आपके पास तीन परमिशन लेवल्स होते हैं। तो पहला होता है सेम एज मेंबर, दूसरा होता है लिमिटेड एक्सेस, और तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो सेम एज मेंबर का मतलब क्या होता है? सेम एज मेंबर परमिशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल यूजर्स हैं, जो नॉर्मल मेंबर यूजर्स हैं इस टेनेंट के, उनको जो परमिशंस मिलती हैं, मतलब कि वो सारी पूरी डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स को सर्च कर सकते हैं, पूरी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं, पूरी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी ग्रुप्स की मेंबरशिप्स हैं, मतलब ग्रुप्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यूजर ये सब कुछ कर सकता है। तो अगर आपने जो परमिशन है गेस्ट यूजर को सेम एज मेंबर दी है, तो वो ये सब कुछ कर सकता है जो कि एक नॉर्मल मेंबर कर सकता है आपके टेनेंट का। तो ये बाय डिफॉल्ट अप्लाइड नहीं होती। बाय डिफॉल्ट आपकी गेस्ट यूजर के ऊपर जो परमिशन लगती है वो होती है लिमिटेड एक्सेस। तो लिमिटेड एक्सेस में आपको क्या एक्सेस होता है? तो लिमिटेड एक्सेस में आप यूजर्स को सर्च नहीं कर सकते, ग्रुप्स को सर्च नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन ग्रुप्स को सर्च कर सकते हो जो हिडन नहीं है, जो नॉन हिडन ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो नॉन हिडन ग्रुप्स हैं आपकी डायरेक्टरी के अंदर, आप सिर्फ उन ग्रुप्स को सर्च कर सकते हो और उन ग्रुप्स के मेंबर्स को देख सकते हो। ठीक है, पर आप इन यूजर्स को या ग्रुप्स को ऐसे सर्च नहीं कर सकते अगर आपके पास लिमिटेड एक्सेस है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। तो जब आपका यूजर एक्सेप्ट करता है इनविटेशन, तो उसको बाय डिफॉल्ट लिमिटेड एक्सेस की परमिशन मिलती है। थर्ड परमिशन है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्या होता है? इसके अंदर आपका जो गेस्ट यूजर है वो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब वो ये नहीं देख सकता कि यूजर्स कितने हैं, वो ये नहीं देख सकता ग्रुप्स कितने हैं आपके टेनेंट के ऊपर, वो किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप को चेक नहीं कर सकता। तो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में ये होता है। तो ये सारी सेटिंग्स कैसे हम कन्फिगर कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाऊंगा। फॉर नाउ आपको इतना ध्यान रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि परमिशंस जो होती हैं गेस्ट यूजर्स के लिए, ये तीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब एक है यहाँ पे गेस्ट इनवाइट सेटिंग्स। तो गेस्ट इनवाइट सेटिंग्स भी एक सेटिंग होती है जिसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में से कौन से यूजर्स गेस्ट इनविटेशन भेज सकते हैं, मतलब कौन से यूजर्स किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं अपने टेनेंट के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है, बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन अनेबल्ड होता है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एज्योर पोर्टल से ही। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन अनेबल्ड होता है। तो इस ऑप्शन का मतलब है एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन इनवाइट गेस्ट यूजर्स। तो मतलब कि कोई भी मेंबर यूजर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो गेस्ट यूजर को इनवाइट कर सकता है। कोई भी एडमिन है, वो ग्रुप यूजर्स को इनवाइट कर सकता है। या फिर कोई अगर गेस्ट यूजर भी है, वो भी किसी मेंबर यूजर, किसी नए गेस्ट यूजर को इनविटेशन भेज सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये वाली जो कंडीशन होती है ये अनेबल होती है, जो कि सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि कोई गेस्ट यूजर आपके टेनेंट में एज अ गेस्ट आए और मल्टीपल गेस्ट यूजर्स को इनविटेशन भेजना शुरू कर दें। तो बाय डिफॉल्ट ये अनेबल्ड होती है, हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं गेस्ट इनवाइट सेटिंग के अंदर, वो होता है मेंबर यूजर्स एंड यूजर असाइंड टू स्पेसिफिक एडमिन रोल्स कैन इनवाइट गेस्ट यूजर। मतलब कि जो यूजर्स मेंबर हैं, ना कि गेस्ट हैं, जो यूजर मेंबर हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी मतलब कि एंटर आईडी टेनेंट के, वो इनवाइट कर सकते हैं यूजर्स को। या फिर यूजर्स जिनके पास स्पेसिफिक एडमिन रोल्स हैं, जैसे कि एक गेस्ट इनवाइटर रोल होता है, वो यूजर्स जिनके पास ये स्पेसिफिक रोल्स हैं, वो इनवाइट कर सकते हैं गेस्ट यूजर्स को। थर्ड ऑप्शन आपके पास है जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो यूजर्स जिनके पास स्पेसिफिक एडमिन रोल्स हैं, वही इनवाइट कर सकते हैं, मेंबर यूजर भी इनवाइट नहीं कर सकता। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास होता है जिसके अंदर आप कंप्लीटली डिनाई कर देते हो कि कोई भी
गेस्ट यूजर को इनवाइट नहीं कर सकता, ना ही मेंबर, ना ही गेस्ट यूजर, ना ही एडमिन। तो अगर ये वाले ऑप्शन इनेबल्ड है मतलब कि आप अपने टेनेंट के ऊपर किसी भी गेस्ट यूजर को इनवाइट नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं गेस्ट इनवाइट सेटिंग्स के। तो ये यही मेन है आपको जब आप एक्सटर्नल कोलैबोरेशन की बात करते हो या मैनेज करने की बात करते हो एक्सटर्नल यूजर्स को। तो ये मेन चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे गेस्ट इनवाइट सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, आपकी जो परमिशंस होती हैं गेस्ट यूजर्स के लिए वो कौन सी होती हैं, और ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है इनविटेशन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने थ्योरेटिकली देखा कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं एक्सटर्नल आइडेंटिटीज को, कैसे हम सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।